धनासरी महलाओ पंजवा। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस हुए आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। अब मोए राम जसो मन गाए। भयो बिरदास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पाइयो रहाओ। गुण निधान हृदय भीतर बसिया, तां दुख भरम भव भागा। मयि परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता सोच असोचा, सोग लोभ मोह थाका। हमें रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विपाका। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा बाणी। कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर की कुर्बानी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा बाणी। कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर की कुर्बानी। धनासरी महिला पंजवा। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो। आज का ये शब्द पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी का शब्द गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 671 का शब्द गुरबाणी है। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए। गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भले दिवस तब से आए जब से मेरी भेंटना, मेरी मुलाकात, मेरा मिलाप साधुओं के संग हुआ। उन हरि प्रभु परमात्मा के प्यारों के संग हुआ। उस समय से मेरे जीवन में भले दिवस, भले दिन आए। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो। जब तक न हम संत सतगुरु से दूर रहते, जब तक न हम संत सतगुरु के नहीं बनते, तब तक हमारे जो दिन हैं न, वो हमारे दिन हैं, खराब दिन हैं। क्योंकि उन दिनों में हम अपने जीवन को ख्वार करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, निरर्थक करते रहते हैं।
जैसे ही संत सतगुरु साधुओं का मेला हो जाता है, उसी वक्त हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, हमारे जीवन में भले दिवस भले दिन आ जाते हैं। जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन सोई आए, महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। महाआनंद सदा कर कीर्तन। मेरे लिए महाआनंद हो गया है सदा कर कीर्तन। उस मालिक का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का सदा कीर्तन, सदा जाप, सदा सिमरन करने से मेरे लिए सदा सदा के लिए आनंद, महा आनंद हो गया है। पुरख विधाता पाए। उन्होंने मेरी जो भाग्य रेख थी उसको बदल डाला, उसको मेट डाला। पुरख विधाता पाए, अब मोए राम जसो मन गायो। अब मैं मन करके राम के जस को गा रहा हूँ। गुरु प्रेमियों, जब तक न हम गुरु शब्द के नहीं बनेंगे, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण माया से छूट नहीं सकता, संसार से निवृत्त नहीं हो सकता, संसार से उसकी आसक्ति बनी हुई ही होगी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अब मोय राम जसो मन गायो। अब ये जो मेरा मन है संसार की आसक्ति से, संसार के बंधनों से छूट करके उस राम के जस से जुड़ गया है। उस राम के जस, उस राम के कीर्तन, उस राम के जाप, उस राम के सिमरन से जुड़ गया है। अब मोय राम जसो मन गायो, भयो विलास सदा सुख मन में। सतगुरु पूरा पायो, पूरन सतगुरु की प्राप्ति सबब। पूरन सतगुरु की जैसे ही प्राप्ति हुई, मायना गुरु शब्द की जब मैं अंतःकरण करके कमाई करने लगा, कमाई करने लगा, भयो विकास सदा सुख मन में। मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में हमेशा के लिए विकास हो गया। मेरा मन, मेरा अंतःकरण हमेशा के लिए रोशन हो गया और सदा सुख मन में। मन में अब मेरे को सदा के लिए सुख हासिल हो गया है। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साथ संगत जियो। जब तक न हम भौतिक संसार में भौतिक सामग्रियों से अपने आप को जोड़कर रखेंगे, तब तक हमको सच्चा सुख नहीं मिल सकता, हमेशा का सुख नहीं मिल सकता। ये भौतिक पदार्थ हमें कभी भी सुख नहीं दे सकते। जिनको हम भ्रमवश सुख बोल रहे हैं, जिनको हम भ्रमवश
सुख मान रहे हैं। वो सुख कहाँ है? वो दुख है। वो तो हमको और दुखी करते हैं, जिस सबब वो सुख है ही नहीं। भौतिक सुख तां दुख ही है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, भयो प्रगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो राव, गुण निधान निध भीतर वसिया, तां दुख भरम भव भागा। गुण निधान, गुणों के भंडार, हरि प्रभु परमात्मा, हरि प्रभु परमात्मा का नाम हृदय भीतर बस गया। गुण निधान हृदय भीतर वसिया, तां दुख भरम भव भागा। गुरु प्रेमियों, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जब तक गुण निधान हरि प्रभु परमात्मा नहीं बसता, तब तक हमको दुख छोड़ने वाले नहीं, तब तक हमारा भरम चूर होने वाला नहीं, हमारा भरम नाश होने वाला नहीं। हमको दुख लगते रहेंगे, हम हर वक्त भ्रमित भरम में पड़ते रहेंगे, भ्रमित होते रहेंगे। गुण निधान हृदय भीतर वसिया, तां दुख भरम भव भागा। जैसे ही हमारा मन हरि प्रभु परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है, हरि प्रभु परमात्मा का नाम हृदय में बस जाता है, तां माया के सबब जो हमको दुख हासिल होते हैं, वो दुख सब नाश हो जाते हैं। माया को जो हम सच मान कर बैठे हुए हैं, वो भरम भी हमारा चूर हो जाता है। तां दुख भरम भव भागा। दुख इस सबब कि हम मानते हैं कि हमारे ये काम आएगा, और हम देखते हैं कि हमने माना तो सही, लेकिन हमारे काम कोई भी नहीं आया, जिस सबब हमको दुख की प्राप्ति होती है। हम मान कर चलते हैं ये हमारा है, और वो हमारा होता नहीं है, जिस सबब हम अपने आप को हर वक्त भरम में रखे हुए होते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गुण निधान हृदय भीतर वसिया, तां दुख भरम भव भागा। जब न हरि प्रभु परमात्मा हृदय अंदर वस जाता है, तां हमारा ये जो दुख है, जो हमको माया सबब मिलते रहता है, वो दुख नाश हो जाता है। जिस माया को हम अपना, जिस रिश्ते को हम अपना मान कर चलते हैं, अपने आप को भ्रम में रख कर चलते हैं, ये भ्रम भी हमारा चूर हो जाता है। तां दुख भरम भव भागा, भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। नहीं परापत होने वाली वस्तु, जिसको हम कभी लह नहीं सकते थे, जिसको हम कभी पा नहीं सकते थे, वो वस्तु, वो हरि प्रभु परमात्मा का नाम हमको हासिल हो गया। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। जिस वस्तु को हम इतनी योनियों से, इतने जन्मों से ढूंढ रहे हैं, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हमने 84 लाख योनियाँ भोगी हुई हैं, वो वस्तु हमको हरि प्रभु परमात्मा का नाम
हासिल हो गया। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। अब मेरे अंतःकरण को, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे हृदय को हमेशा हमेशा के लिए राम नाम का रंग लग गया है। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। वो वस्तु और कहीं नहीं है, वो वस्तु तो हमारे अंतःकरण में ही वसी हुई है। बस उसको रोशन करना है, उसको कमाना है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोई संग समाई। आप उसको बाहर न खोजो, वो तो आपके साथ, वो तो हम सभी के साथ हर वक्त वसिया हुआ है, हर वक्त रह रहा है। बस हमको उसको बूझना है। ऐसी आंखें हमको हासिल कर लेनी है कि हम उसको देख पाएँ, उसको बूझ पाएँ, उसको समझ पाएँ, उसको अपने अंतःकरण में प्रकट कर पाएँ। भई परापत वस्तु अगोचर, राम नाम रंग लागा। चिंत अचिंता, सोच असोचा, सोग लोभ मोह का। जब तक न हम परम प्रभु परमात्मा के नाम से दूर रहते हैं, जब तक न हम परम प्रभु परमात्मा के नाम से खाली रहते हैं, जब तक न हमारा परम प्रभु परमात्मा के नाम में विश्वास नहीं होता, तब तक हमको कभी चिंता, कभी अचिंता, कभी सोच, कभी असोचा, कभी सोग, कभी लोभ, कभी मोह सताते रहता है। जैसे ही हमने अपने अंतःकरण में उस हरि प्रभु परमात्मा को बसा लिया, ता हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे सोच, हमारे सारे सोग, हमारे लोभ मोह सब हमेशा हमेशा के लिए चूर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। हमें रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विभागा। गुरु प्रेमियों, ये जो हमारा अहम है ना, ये हमको जम का ग्रास बनाता है। हम कभी भी ये न सोचें, ये जो हमारा अहम है, हमारा अहंकार है, ये हमको हर किसी से दूर कर देता है, मानव से हमको दूर कर देता है। हम अपने आप को भिन्न ही मान लेते हैं, हम अपने आप को अलग ही मान लेते हैं, हम अपने आप को ऊंचा ही देखते हैं, जिस सबब हम किसी से जुड़ नहीं पाते। और उसी वजह से हम कभी भी जब इंसान के हम ना हो सके, मानव के हम ना हो सके, तो उस गुरु, उस परम प्रभु परमात्मा के हम कैसे हो सकते हैं। बाणी है न, नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सोए। जे को, जो आपा पढ़े में पढ़ा हुआ है, वो अगे गया न सोए, वो आगे जाकर शोभ हासिल नहीं कर सकता। मालिक दर वो सुना सुंदर नहीं हो सकता। जिस सबब गुरु महाराज भी कह रहे हैं, हमें रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विभागा। जब तक हमारा हौमी रोग नाश नहीं होगा, तब तक हम जम से छूट नहीं सकते, जम हमको छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही हमारा अहम हौमी रोग नाश हो जाएगा, उसी वक्त हमको जम से निवृत्ति
हासिल हो जाएंगे, जम से हम छूट जाएंगे। हमें रोग मिटे कृपा ते जमते भय विवाका। गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा वाणी। गुरु प्रेमियों, गुरु की टहल गुरु की सेवा हम आपने दुनिया को खुश करने के लिए दुनिया की टहल करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं और मन के कहे अनुसार अपने आप को चलाते हैं। जिस सबब हश्र हमारा ये होता है कि हमको पले कुछ भी हासिल नहीं होता, पले कुछ भी हमको हासिल नहीं होता। हासिल हमको होता है गुरु की टहल से। गुरु की टहल जब हमसे होगी तभी हमको हासिल होगा। गुरु की सेवा जब हमसे होगी तभी हमको हासिल होगा। मैना यही हमारे साथ अंग संग होनी है और कुछ भी हमारे साथ अंग संग होने वाला नहीं है। गुरु की आज्ञा वाणी, गुरु ने जो हुक्म कर देता उसको मानना। गुरु प्रेमियों वाणी है, गुरु का शब्द न मिटे कोई। गुरु जी ने, गुरु महाराज जी ने जो भी हुक्म कर देता उसको मानना, गुरु की आज्ञा माननी। लेकिन हम अपनी मन मत अनुसार ही अपने आप को चलाते हैं, जिस सबब हम लोक में भी ठोकरें खाते हैं, परलोक में भी हमको ठोकरें ही हासिल होंगी। परलोक भी हमारा सवरेगा नहीं। नानक जी को आपो जाने अगे गया न सोई। वो कभी भी आगे जाकर सोल हासिल नहीं कर सकता। गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा वाणी। जो भी गुरु की टहल करता है, जो भी गुरु की सेवा नाल अपने आप को जोड़ लेता है, जोड़ता है, जो भी गुरु की आज्ञा मन करके अपने जीवन को, अपनी रहत को, अपनी कहनी को करता है, वो लोग को भी संवार लेता है, परलोक को भी बना लेता है। गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा वाणी। कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर के कुर्बानी। गुरु महाराज गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी कह रहे हैं कि जो हमको जम से छुड़ावे, जो हमको जम से छुटकारा दिलावे, ऐसे गुरु महाराज के ऊपर में सतवारी जावा, बलिहार जावा, कुर्बान जावा। कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। इसलिए प्यारिया, यदि हमको जम से अपने आप को छुड़ाना है ता हमको गुरु शब्द की सेवा करनी होगी, गुरु की सेवा करनी होगी, गुरु की टहल नाल अपने आप को गंढना होगा, जोड़ना होगा। दुनिया की खिदमत टहल तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक न हम गुरु की टहल नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक हम जम से अपने आप को नहीं छुड़ा सकेंगे। जम से यदि हमको छुटकारा हासिल करना है ता कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर के कुर्बानी। ता हमको गुर शब्द की खिदमत करनी होगी, गुर शब्द नाल अपने अंतःकरण को बंद करके गुर शब्द को कमाना होगा।
सतनाम श्री हरि वाहे गुरु